नमस्कार। हम सब जानते हैं भक्ति काल को स्वर्ण काल, स्वर्ण युग, लोक जागरण काल जैसे नामों से जाना जाता है, क्योंकि संपूर्ण साहित्य के श्रेष्ठ कवि और उत्तम रचनाएं इसी काल यानी कि भक्ति काल में प्राप्त होती हैं। भक्ति काल में पनपी काव्य धाराओं जैसे कि राम भक्ति काव्य धारा, कृष्ण भक्ति काव्य धारा, ज्ञान मार्गी, प्रेम मार्गी, इन सब काव्य धाराओं में सूफी काव्य धारा यानी कि जिसे कि प्रेम मार्गी काव्य धारा के नाम से भी जाना जाता है, महत्वपूर्ण योगदान रहा है। आज हम सूफी काव्य को बड़े ही संक्षिप्त सरल तरीके से जानेंगे, क्योंकि इस काव्य धारा के कवियों ने खंडन मंडन में न पढ़कर अपनी फकीरी के माध्यम से, भौतिक प्रेम के माध्यम से ईश्वरीय प्रेम को पाने का वर्णन किया है अपनी रचनाओं में। तो आइए शुरू करते हैं और जानते हैं सूफी काव्य धारा के बारे में। सबसे पहले जानेंगे हम सूफी शब्द के बारे में। सूफी शब्द सूफ से बना है, जिसका अर्थ है पवित्र। सूफी लोग सफेद ऊन के बने चोगे पहनते थे। उनका आचरण पवित्र एवं शुद्ध होता था। इस काव्यधारा को प्रेम मार्गी, प्रेमाश्रयी, प्रेमाख्यानक, रोमांसिक कथा काव्य आदि नामों से जाना जाता है। सूफी काव्य में उपलब्ध प्रेम भावना भारतीय प्रेम से कुछ अलग है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इन रचनाओं पर फारसी मसनवी शैली का प्रभाव बताया है। मसनवी शैली के अंतर्गत सर्वप्रथम ईश वंदना, हजरत मोहम्मद की स्तुति, तात्कालिक शासक की प्रशंसा तथा गुरु की महिमा का निरूपण किया जाता है। इस प्रकार के प्रेम का चित्रण भारतीय संस्कृति में उर्वशी पुरूरबा आख्यान, नल दमयंती आख्यान, उषा अनिरुद्ध, राधा कृष्ण आदि रूपों में मिलता है। सूफियों ने इश्क मजाजी अर्थात लौकिक प्रेम के माध्यम से इश्क हकीकी अर्थात अलौकिक प्रेम को प्राप्त करने पर बल दिया। भारत में इस मत का आगमन 9वीं-10वीं शताब्दी में हो गया था, लेकिन इसके प्रचार प्रसार का श्रेय ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को जाता है। सूफी साधन में ईश्वर की कल्पना पत्नी रूप में तथा साधक की कल्पना पति रूप में की गई है। गणपति चंद्र गुप्त ने सूफी काव्य को रोमांटिक कथा काव्य कहा है। आइए बड़े ही सरल तरीके से समझते हैं सूफीज्म को। हिंदी साहित्य के भक्ति काल की निर्गुण धारा की एक दूसरी उपधारा यानी कि प्रेमाश्रयी काव्य धारा है, जिसे सूफी काव्य कहते हैं। निर्गुणोपासकों की वह शाखा जिनकी भक्ति का मुख्य विषय प्रेम है और जो ईश्वर से मिलाने वाला है तथा जिसका आभास लौकिक प्रेम के रूप में मिलता है, सूफी शाखा अथवा प्रेमाश्रयी शाखा है। सूफी शब्द की व्युत्पत्ति जिन विभिन्न शब्दों से की गई है वे इस प्रकार हैं। सफ यानी कि पंक्ति, सफ चबूतरा, सफा पवित्र जीवन बिताने वाला साधु, सोफिस्ट यानी कि ज्ञानी, सूफा अरबों की एक विशेष जाति का नाम है। सुफाहा एक भक्त विशेष के रूप में यह प्रयुक्त होता है। सूफ यानी कि सादा ऊन के तौर पर भी इसको प्रयोग में लाया जाता है। और सोफिया, सोफिया का अर्थ होता है विद्या। तो इस तरह से सूफी शब्द की व्युत्पत्ति इन विभिन्न शब्दों से मानी जाती है। अब हम देखेंगे सूफी काव्य की विशेषताओं के बारे में। सूफी काव्य का मूल भाव प्रेम है। लौकिक प्रेम के द्वारा अलौकिक प्रेम की अभिव्यक्ति सूफी काव्य की प्रधान विशेषता रही है। सूफी काव्य प्राय मुसलमान कवियों द्वारा हिंदू घरों में प्रचलित प्रेम कहानियों के आधार पर ही लिखे गए हैं, अर्थात जितने भी सूफी काव्य रचे गए उनका मूल आधार हिंदू प्रेम कहानियां रही हैं। और इस तरह सूफी काव्य नायिका प्रधान काव्य है। सूफी काव्य का नामकरण नायिका वह भी वती प्रत्यय के नाम पर हुआ है, जैसे कि मृगावती, कनकावती, पद्मावती, सत्यवती इत्यादि। प्रेम मूलक आख्यान, कथात्मकता, मानव एवं मानवेतर पात्र यथा राजकुमार, राजकुमारी, बेताल, हंस इत्यादि, हिंदू मुस्लिम एकता, घटनाओं में काल्पनिकता एवं अलौकिकता इत्यादि सूफी काव्य की अन्य प्रमुख विशेषताएं रही हैं। सूफी काव्य की काव्य भाषा अवधी भाषा है और इसकी शैली दोहा चौपाई यानी कि कड़वकबद्ध है। इस संप्रदाय के सब कवियों ने पूर्वी हिंदी अर्थात अवधी का प्रयोग किया है, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। सूफी काव्य में आरंभ में ही मोहम्मद और परमात्मा की स्तुति यानी कि गुरु या पीर का नाम, शाह वक्त अर्थात समकालीन बादशाह का उल्लेख, कथानक, रूढ़ी, मृगावती एवं मधुमालती में उड़ने वाली स्त्रियों की कथानक रूढ़ी का प्रयोग हुआ है इत्यादि सूफी काव्य की प्रमुख विशेषताएं हैं। सूफी संप्रदाय के बारे में जानते हैं। इस्लाम धर्म में शरा यानी कि सनातनी और बेशरा यानी कि मस्त मौला फकीर, ये दो कोटियां रही हैं। बेशरा साधक मलामती कहलाते हैं और भारतीय सूफी मुख्यतः बेशरा संप्रदाय के ही हैं।
इनके प्रमुख उप संप्रदाय भी हैं, जैसे कि चिश्ती संप्रदाय, कादरी संप्रदाय, सुहरावर्दी, नक्शबंदी और सतारी संप्रदाय। आइए अब जानते हैं इन संप्रदायों के बारे में। चिश्ती संप्रदाय। चिश्ती संप्रदाय की 7वीं पीढ़ी में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हुए। यह सूफी मत का भारत में सबसे प्रमुख संप्रदाय है। इस संप्रदाय में कुतुबुद्दीन काकी तथा फरीदुद्दीन हुए। इस संप्रदाय में संगीत का प्राधान्य था और इसका समय 12वीं सदी का उत्तरार्ध माना जाता है। दूसरा संप्रदाय है हमारे सामने सुहरावर्दी संप्रदाय। बहाउद्दीन जकारिया ने भारत में इस संप्रदाय का प्रवर्तन किया और इसका समय रहा 13वीं सदी का पूर्वार्ध। कादरी संप्रदाय, इसके प्रवर्तक रहे अब्दुल कादिर अल जिलानी सूफी सैयद। मुख्य इसमें मोहम्मद गौस इस संप्रदाय के प्रमुख प्रचारक रहे। इस संप्रदाय में संगीत की अधिक प्रधानता नहीं थी और 15वीं सदी का उत्तरार्ध इस संप्रदाय का समय माना जाता है। अब बात करते हैं नक्शबंदी संप्रदाय की। इसका प्रचार अहमद फारूकी ने किया और इसके प्रवर्तक ख्वाजा बहाउद्दीन राविया प्रसिद्ध सूफी महिला साधिका रही। इसका समय 16वीं सदी का उत्तरार्ध माना जाता है। आपको मैंने बताया था ना कि एकमात्र सूफी महिला साधिका है राविया, ठीक है, ये वही राबिया है, इन्होंने नक्शबंदी संप्रदाय चलाया था। आगे बात करते हैं सूफी मत के दार्शनिक आधार पर, अर्थात सूफियों का जो फिलॉसफी रही वह क्या रही, वह किस बात पर आधारित थी। सूफी मत में साधना में जीवन को सफर मानते हुए साधना की निम्न 4 अवस्थाएं और 4 मंजिलें मानी गई हैं। सूफी साधना की 4 मंजिलें इस तरह से हैं: शरीयत, तरीकत, हकीकत और मारिफत। शरीयत अर्थात धर्म ग्रंथों का विधि निषेध, तरीकत अर्थात हृदय की शुद्धता, हकीकत सत्यबोध और मारिफत अर्थात सिद्धावस्था या आत्मा परमात्मा का मिलन। और जो सूफी साधना की 4 अवस्थाएं हैं वे हैं नासूत, मलकूत, लाहूत और जबरूत। नासूत का संबंध भौतिक जगत से, अर्थात ये जो बाहरी संसार है ना, जिसमें मोह माया है, भोग विलास है। और मलकूत, इसका संबंध आत्मिक जगत से, यानी कि अपने हृदय का, आत्मा का, रूह का जो जगत है, संसार है। लाहूत सत्य जगत और जबरूत अर्थात आनंदमय जगत। जब हम परमात्मा की स्थिति में पहुंच जाते हैं तो वहाँ आनंदमय जगत कहलाता है। जायसी ने इन 4 मंजिलों का उल्लेख पद्मावत में किया है। 4 बसेरों से चढ़े सत से उतरे पार। साधना की अंतिम मंजिल पर पहुंचने पर साधक की रूह यानी कि आत्मा बंधन ग्रस्तता से फना हो जाती है, यानी कि मुक्त हो जाती है। सूफी दर्शन को तसव्वुफ भी कहा गया है। इश्क मजाजी यानी कि लौकिक प्रेम से इश्क हकीकी अलौकिक प्रेम तक की सूफी कवियों की प्रेम पद्धति में मनुष्य 4 विभागों की चर्चा करते हैं, जैसे कि नफ्स यानी कि भोग वृत्ति जो इंद्रिय होती है वह नफ्स कहलाती है सूफी साधना में। रूह जिसका संबंध आत्मा या चित्त से है, कल्ब अर्थात हृदय, और चौथा है अक्ल अर्थात बुद्धि। आइए बात करते हैं प्रमुख सूफी रचना और रचनाकारों के बारे में। हंसावली 1370 ईस्वी में रची गई। मोतीलाल मीनारिया के अनुसार यह प्रथम सूफी काव्य है जिसके रचनाकार रहे हैं असायत। गणपति चंद्र गुप्त भी यह मान्यता रखते हैं कि इस काव्य को हिंदी यानी कि प्रेमाख्यान परंपरा का प्रथम प्रतिनिधि काव्य कहा जा सकता है। राजस्थानी भाषा में रचित कवि असायत की इस कृति का रचना स्रोत विक्रम बेताल की कथा पर आधारित है। पाटन की राजकुमारी हंसावली को इसमें कथा का आधार बनाया गया है। आप इसको इस तरह से भी याद रख सकते हैं। हंसावली रचना का नाम है, रचना काल रहा इसका 1370 ईस्वी। इसके रचनाकार रहे असायत, नायक रहे इसमें राजकुमार, नायिका हंसावली, और इसकी भाषा रही राजस्थानी हिंदी। अक्सर यह रचना परीक्षा में पूछी जाती है। आइए अब बात करते हैं चंदायन की। चंदायन का रचना वर्ष रहा 1379 ईस्वी। इससे हिंदी में सूफी काव्य यानी कि प्रेमाख्यान काव्य की परंपरा का सूत्रपात होता है। इसकी रचना मुल्ला दाऊद ने अलाउद्दीन खिलजी के राजा काल में 1379 ईस्वी में की थी। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने मुल्ला दाऊद को संधि काल के कवि के अंतर्गत रखा है। इसका मूल नाम माता प्रसाद गुप्त जो है लोर कहा या लोर कथा भी मानते हैं, जबकि परमेश्वरी लाल गुप्त ने इसका पाठ चंदायन के रूप में प्रस्तुत किया है। चंदायन की मुख्य कहानी नायक लोरिक तथा नायिका चंदा का प्रेम वर्णन है। हम इसको इस तौर पर भी याद रख सकते हैं जैसे कि मूल रचना का नाम है चंदायन। इसका रचना वर्ष रहा 1379 ईस्वी। रचनाकार मुल्ला दाऊद, नायिका इसमें चंदा है, और भाषा रही इसकी अवधी तथा लिपि फारसी लिपि में यह रचा गया है।
माता प्रसाद गुप्त ने इस रचना को लोर कहाव की संज्ञा दी है। चंदायन लोक कथा के आधार पर लिखी गई वह रचना है जो लोक के पात्रों को अपना आधार बनाती है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास पुनर्नवा लोरिक देव और चंदा की प्रेम कहानी का आधार है। नेक्स्ट प्रमुख सूफी रचना है लखन सेन पद्मावती कथा। इसकी रचना 1459 ईस्वी में हुई। दामोदर कवि की इस रचना में राजा लक्ष्मण सेन और राजकुमारी पद्मावती की कथा इनकी राजस्थानी भाषा में वर्णित है। कवि ने इसे वीर कथा भी कहा है, परंतु वास्तव में यह रोमानी शैली का एक शुद्ध प्रेम काव्य है। लखन सेन पद्मावती इसका रचना वर्ष 1459 ईस्वी। रचनाकार दामोदर कवि, नायक लक्ष्मण सेन, नायिका पद्मावती और भाषा रही इसकी राजस्थानी हिंदी। यह पद्मावत नहीं है बल्कि लखन सेन पद्मावती है। ठीक है, दामोदर कवि ने इसे वीर कहानी की संज्ञा दी है और जैसे कि इसमें वीर कहानी करूं बखानी इस नाम की एक पंक्ति है। वास्तव में यह रचना वीर रस को नहीं बल्कि श्रृंगार रस को विषय बनाती है। अब बात करेंगे सत्यवती कथा की। सत्यवती कथा की रचना 1501 ईस्वी में हुई और इसके रचयिता ईश्वरदास सगुणोपासक भक्त थे। इसकी कथा राजकुमारी सत्यवती तथा राजकुमार ऋतुपर्ण के प्रथम दर्शनजन्य प्रेम प्रसंग पर आधारित है और दोहा चौपाई छंद में यह रची गई है। इस रचना में स्त्रीत्व एवं पतिव्रता धर्म के महात्म्य का निरूपण एवं उद्देश्य व्यंजित हुआ है। शुक्ल जी ने इस रचना को भक्ति काल के किसी धारा में स्थान नहीं दिया था। सत्यवती कथा रचना काल 1501 ईस्वी। रचनाकार ईश्वरदास, नायक रहे ऋतुपर्ण, नायिका रही सत्यवती और भाषा रही इसकी अवधि। अर्थात याद रखने योग्य बात है और अक्षर परीक्षा में भी यह प्रश्न बनता है कि शुक्ल जी ने किस रचना को भक्ति काल में स्थान नहीं दिया था, तो सत्यवती कथा। ये ऐसे यानी कि जो ईश्वरदास हैं ये ऐसे सूफी कवि हैं जिन्होंने राम भक्ति में भी रचनाएं लिखी हैं। भरत मिलाप और अंगद पेज इनकी जो है राम भक्ति से रिलेटेड रचनाएं हैं। आइए अब बात करते हैं मृगावती के बारे में। मृगावती जिसका रचना वर्ष रहा 1501 ईस्वी। चिश्ती वंश के शेख बुरहान के शिष्य और जौनपुर के बादशाह हुसैन शाह की राजा आश्रित कवि कुतुबन की यह रचना दोहा चौपाई शैली में लिखी गई। इसमें चंद्रनगर के राजा गणपति देव के राजकुमार और कंचनपुर के राजा मुरारी की कन्या की प्रेम कथा वर्णित है। प्रसिद्ध प्रथम आत्मकथाकार बनारसीदास जैन ने अपनी आत्मकथा अर्ध कथानक में दो सूफी काव्यों यानी कि मृगावती और मधुमालती का उल्लेख मिलता है। रचना मृगावती रचना काल रहा 1503 ईस्वी। रचनाकार कुतुबन, नायक रहे राजकुमार, नायिका मृगावती, भाषा अवधि। कुतुबन के चिश्ती गुरु शेख बुरहान हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मृगावती का समय 1501 ईस्वी माना है। और इस तरह से अब बात करेंगे हम माधवानल कामकंदला रचना के बारे में, जिसका रचना वर्ष रहा 1527 ईस्वी और इसकी रचयिता गणपति ने नायक माधव एवं नित्य विशारदा काम कांदला के प्रेम का निरूपण रोमांचक शैली में किया है। इस रचना में काव्य के आरंभ में कवि ने कामदेव की स्तुति की है। इसकी भाषा राजस्थानी है तथा छंद की दृष्टि से इसकी विशिष्टता यह है कि इसमें केवल दोहे का प्रयोग किया गया है। तो यह रचना सिर्फ दोहों में रची गई है। ठीक है, याद रखना है। माधवानल कामकंदला द्वारा से रचना वर्ष 1527 ईस्वी। रचनाकार गणपति, भाषा राजस्थानी। ओके, एक महत्वपूर्ण बात आप सभी को याद रखनी है कि माधवानल कामकंदला के नाम से अन्य कवियों ने भी रचनाएं की हैं, जैसे कि कुशललाभ ने राजस्थानी भाषा में 1556 ईस्वी में माधवानल कामकंदला के नाम से रचना की चौपाई छंद में, और कवि आलम ने अवधी भाषा में इसी नाम से रचना की 1584 ईस्वी में। ठीक है, माधवानल कामकंदला के नाम से। और इसी तरह से कवि बोधा ने ब्रज भाषा में 1773 ईस्वी में रचना की है। और कवि बोधा की जो ये माधवानल कामकंदला चरित है इसको बिरह बारिश के नाम से भी जाना जाता है। तो ये महत्वपूर्ण बातें आपने याद रखनी है। अब बात करेंगे हम पद्मावत के बारे में, जिसका रचना वर्ष रहा 1540 ईस्वी। और जैसे कि पद्मावत जो है सर्वश्रेष्ठ सूफी प्रेमाख्यानक काव्य है। इसमें चित्तौड़ के राजा रतन सेन तथा सिंहल की राजकुमारी पद्मावती के प्रेम विवाह एवं विवाहेतर जीवन की गाथा वर्णित है। कड़वकबद्ध पद्धति यानी कि दोहा चौपाई एवं ठेठ अवधि भाषा में रचित जैसी कि यह पद्मावत हिंदी का एक श्रेष्ठ महाकाव्य है। फारसी की मसनवी शैली में रचित पद्मावत लौकिक प्रणय गाथा के साथ साथ दार्शनिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण रचना है। जैसे कि चित्ररेखा में भी एक लघु प्रेम कथा वर्णित है।
जयसी की अन्य रचनाओं में अखरावट, जो कि वर्णमाला के एक एक अक्षर को लेकर सृष्टि की उत्पत्ति से संबंधित रचना मानी जाती है। आखिरी कलाम कुरान पर आधारित प्रलय से संबंधित कलाम मिलते हैं इसमें, और सूफी सिद्धांत की यह एक कृति मानी जाती है जो फेमस भी है। जयसी की अन्य रचनाओं में कहरनामा, जो कि आध्यात्मिक विवाह के साथ साथ कहार जाति से संबंधित है। कहारों के लोकगीत कहरवा की लोक धुन पर आधारित रचना है। मसलनामा, जिसमें ईश्वर भक्ति एवं प्रेम निवेदन के प्रसंग हैं। पद्मावत की कथा वस्तु, जो 57 खंडों पर आधारित है, इसको आलोचकों ने 2 भागों में बांटा था। रतन सेन और पद्मावती की विवाह तक पूर्वार्ध भाग और शेष उत्तरार्ध भाग में। रामचंद्र शुक्ल आदि विद्वानों ने पूर्वार्ध को कल्पना यानी कि प्रसूत एवं उत्तरार्ध को ऐतिहासिक माना था। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने लिखा है कि उत्तरार्ध के ऐतिहासिक होने के विपक्ष में अनेक अकाट्य प्रमाण भी इंद्रचंद्र नारंग और शिव सहायक पाठक ने दिए हैं। स्वयं कवि का कथन है कि आदि अंत जैसी कथा अहे, लिखी भाषा चौपाई कहे। डॉक्टर हरदेव बाहरी ने प्राकृत साहित्य का इतिहास में रतन शेखर कथा का उल्लेख करते हुए कहा कि पद्मावत की कथा इससे गहरा साम्य रखती है। जैसे कि 1540 इसका रचना काल है और मलिक मोहम्मद जैसी की यह रचना है, अवधी भाषा में रची हुई है ना। पद्मावत की रचनाकार मलिक मोहम्मद जैसी का जन्म 1492 ईस्वी में हुआ था। पद्मावत को 1540 ईस्वी में शेर शाह सूरी के समय में लिखी गई सूफी प्रेमाख्यान परंपरा का प्रतिनिधि ग्रंथ माना जाता है। पद्मावत को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का जगत माता रत्न कहा है। पद्मावत में 57 खंड है और अंत में उपसंहार है। पद्मावत की पहली पंक्ति देखिए, सुमिरो आदि एक करतार। अक्सर परीक्षा में इसकी पहली या अंतिम पंक्ति पूछी जाती है। ठीक है, तो ये याद रखने योग्य बातें हैं। इसी तरह पद्मावत के 57वें खंड की अंतिम पंक्ति देखिए, जौहर भई सब स्त्री पुरुष भय संग्राम, बादशाह गढ़ चूरा चित उर्भा इस्लाम। तो यह पंक्ति भी अक्सर परीक्षा में पूछी जाती है। उपसंहार की अंतिम पंक्ति देखिए, बिरिद जो शीश डोलावे पुनी धुनी आवे रीस, बूढ़ी आयु हो तुम्हें यह दिने किने असीस। इसी तरह नागमती वियोग खंड की पहली पंक्ति देखिए, नागमती पथ चित उर हेरा पियू जो गए पुनः किन न फेरा। और नागमती वियोग खंड की अंतिम पंक्ति देखिए, नहीं पावस ओही देसरा नहीं हेवंत वासंत, ना कोकिल ना पपीहरा जेहि सुने आवे कंत। नागमती वियोग खंड में विरह का बड़ा ही मार्मिक चित्रण हमें देखने को मिलता है। नागमती जो अपने पति रतन सेन की राह देखती हैं, है ना, और उनके विरह में हमेशा जो है व्यथित व्याकुल रहती हैं। रामचंद्र शुक्ल ने नागमती वियोग खंड को हिंदी साहित्य की अमूल्य धरोहर कहा है। पद्मावत में 12 मासा यानी कि आषाढ़ माह से प्रारंभ होता है। तो इसकी पहली पंक्ति देखिए, चढ़ो आकाश गगन घन गाजा। ठीक है, चढ़ो आकाश गगन घन गाजा। पद्मावत में एक पद मिलता है जिसके आधार पर पद्मावत की प्रतीकात्मक व्याख्या की जाती है। हालांकि माता प्रसाद गुप्त इस पद को प्रक्षिप्त मानते हैं, जैसे कि तन चित उर मन राजा किन्हा, हिये सिंहल गढ़ बुद्धि पद्मिनी चिन्हा। पद्मावत महाकाव्य में जो प्रतीक हैं वो इस प्रकार से हैं, जैसे तन और शरीर का प्रतीक है चित्तौड़गढ़, मन का प्रतीक है रतनसेन, हृदय का प्रतीक है सिंहलगढ़, बुद्धि का प्रतीक है पद्मावती और दुनिया धंधा अर्थात सांसारिकता की प्रतीक है नागमती। गुरु के प्रतीक में हीरामन तोता, माया के प्रतीक में अलाउद्दीन खिलजी स्वयं और शैतान के प्रतीक में राघव चेतन हमारे सामने आते हैं। पद्मावत के स्वरूप के बारे में विभिन्न विद्वानों के मत हैं। पद्मावत में प्रेम की प्रधानता निर्विवाद है, किंतु इसके स्वरूप को लेकर विद्वानों में मतभेद रहा है, जो कि इस प्रकार है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार शुक्ल जी ने पद्मावत के प्रेम को अलौकिक, एकांतिक एवं आध्यात्मिक माना है। उन्होंने पद्मावत को समासोक्ति व अन्य युक्ति परक काव्य माना है। ठीक है, तो आचार्य शुक्ल ने अपने मत यहाँ पे रखे हैं पद्मावत के विषय को लेकर। आगे देखिए, आचार्य शुक्ल के अनुसार पद्मावत हिंदी साहित्य का जगत माता रत्न है। शुक्ल के अनुसार प्रबंध के क्षेत्र में पद्मावत का स्थान रामचरितमानस के बाद दूसरा है। ठीक है, पहला स्थान दिया है इन्होंने रामचरितमानस को और दूसरे में रखा है पद्मावत को। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने प्रसिद्ध ग्रंथ रहे हैं और कितनी अमूल्य कृतियां रही हैं ये सब। उसी तरह बीजे देव नारायण शाही के अनुसार बीजे देव नारायण शाही ने पद्मावत के प्रेम को लौकिक माना है। इनके अनुसार जयसी को बैकुंठी प्रेम की तलाश नहीं है, बल्कि वह तो ऐसा प्रेम चाहते हैं जो प्रेम करने वाले कोई बैकुंठी बना दे,
वाह, जैसी यदि सूफी हैं तो कुजात सूफी हैं, जैसी पहले कवि हैं बाद में सूफी हैं। पद्मावत एक महाकाव्यात्मक त्रासदी है। देखिए, पद्मावत को महाकाव्यात्मक त्रासदी किसने कहा है? विजय देव नारायण शाही ने। तो यहीं से प्रश्न बनते हैं, और जगह जाने की जरूरत नहीं है। माता प्रसाद गुप्त के अनुसार पद्मावत न तो समासोक्ति है और ना ही अन्योक्ति, बल्कि वह तो सभ्याव्युक्ति है, और जो कुछ उसके स्वभाव में है वह है प्रेम। देखो, इसमें माता प्रसाद गुप्त ने क्या कहा? इसको सभावोक्ति। ठीक है, क्योंकि आचार्य शुक्ल ने इसको समासोक्ति कहा था, लेकिन माता प्रसाद बोलते हैं कि यह समासोक्ति नहीं है बल्कि सभावोक्ति है। ठीक है, क्योंकि इसका मूल जो आधार है वह प्रेम है। उसी तरह वासुदेव शरण अग्रवाल ने पद्मावत की संजीवनी टीका लिखी है, जिसके लिए उन्हें 1956 ईस्वी में दूसरा साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। इन्होंने जयसी को पृथ्वी पुत्र की संज्ञा दी है। पृथ्वी पुत्र नाम से इन्होंने निबंध संग्रह भी लिखा है। वाह, बहुत बड़ी बात है ना। तो देखिए, पद्मावत की जो टीका लिखी है, संजीवनी टीका, वो किसने लिखी है? वासुदेव शरण अग्रवाल ने। अन्य तथ्य है इसमें कि 1650 ईस्वी में अल्लाओल यानी कि अलो उजाला ने ठाकुर बजीर मोहन के कहने पर पद्मावत बांग्ला में अनुवाद किया था पद्मावत का। ठीक है, पद्मावत का बांग्ला में अनुवाद किया 1650 ईस्वी में अल्लाओल ने। और इसमें एक पंक्ति आती है, सन 927 आहा। उपरोक्त पंक्ति पद्मावत के रचना काल को संकेतित कर रही है। पद्मावत की कड़वक वदता में 7 अर्धालियों पर दोहा का प्रावधान मिलता है। जैसे के 2 गुरु हैं, शेख मोहिदी और सैयद अशरफ इब्राहिम। ग्रियर्सन ने शेख मोहिदी को ही जैसी का गुरु माना है। अमेठी से 1 मील दूर वर्तमान कोट नामक स्थान पर जैसी की कब्र बनी हुई है। ठीक है, तो यह जयसी के संबंध में, पद्मावत के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे। अब बात करेंगे हम मधुमालती के बारे में। मधुमालती का रचना वर्ष रहा 1545 ईस्वी। मंजनकृत मधुमालती में नायक नायिका के प्रथम दर्शन जन्य प्रेम के साथ साथ पूर्व जन्म के प्रणय संस्कारों की महत्ता का वर्णन है। मृगावती के समान इसमें 5 चौपाइयों अर्धालियों के उपरांत दोहे का क्रम कड़वक वध पद्धति में मिलता है। मधुमालती की तर्ज पर दक्षिणी उर्दू में गुलशान इश्क 1643 ईस्वी की रचना है। शीर्षक से एक प्रेमाख्यान दक्षिण के शायर नसरती ने लिखा था। इसी तरह चतुर्भुज दास ने भी 1780 ईस्वी में मधुमालती शीर्षक से प्रेमाख्यान काव्य लिखा है। तो आपने कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, आगे देखिए, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने लिखा है कि हिंदी प्रेमाख्यानों में नायक को बहुपत्नीवादी दिखाया गया है, पर यह ग्रंथ इसका अपवाद है। इस प्रकार यह हिंदी का ऐसा प्रथम प्रेमाख्यान काव्य है जिसमें बहुपत्नीवाद का सर्वथा अभाव है। मधुमालती में मनोहर नायक है, मधुमालती नायिका है। महारस नगर की राजकुमारी, ठीक है, कि मुख्य कथा के साथ साथ प्रेमा और ताराचंद की भी प्रेम कहानी मिलती है। किसमें? मधुमालती में। तो मधुमालती की कहानी 4 चरित्रों के इर्द गिर्द घूमती है। आगे हम बात करेंगे रचना ढोला मारूरा दुहा के बारे में, जिसकी रचना हुई 1473 ईस्वी में। इसके रचयिता कुशलाभ माने जाते हैं। डॉक्टर मोतीलाल मेनारिया ने अंतःसाक्ष्यों के आधार पर इसे आदिकाल की रचना न मानकर भक्ति काल के अंतर्गत रखा है। कुशलाभ यानी कि कलोल कवि द्वारा पुरानी राजस्थानी भाषा में रचित इस ग्रंथ में नरवर देश के राजकुमार ढोला, जिसमें दूल्हा, तथा फुगल देश की राजकुमारी मारवाड़ी के विवाहेतर प्रेम और विरह की मार्मिक व्यंजना मिलती है। ढोला मारू में विवाह पूर्व प्रेम एवं नायिका की प्राप्ति के लिए संघर्ष एवं शौर्य का वर्णन नहीं मिलता, इसीलिए इसे शुद्ध प्रेमाख्यान या रोमांस काव्य नहीं माना जाता है। काव्य शैली की दृष्टि से भी यह परंपरागत प्रेमाख्यानों से भिन्न है। इसमें केवल दोहों का प्रयोग किया गया है। आगे बात करेंगे माधवानल कामकंदला चौपाई की, जो कि 1556 ईस्वी में रची गई कुशलाभ के द्वारा। कुशलाभ ने नायक नायिका के अनेक जन्मों की कथा का वर्णन इसमें किया है और इसकी जो भाषा है वह राजस्थानी रही है। पीछे भी मैंने आपको इन रचनाओं के बारे में बताया है। रूपमंजरी 1568 ईस्वी में इसकी रचना हुई। अष्टछाप के प्रसिद्ध कवि नंददास की यह क्या है? रचना है। ठीक है, रूपमंजरी में विवाहिता रूपमंजरी और कृष्ण के प्रेम का स्वच्छंद रूप से चित्रण किया गया है। कवि ने इसमें पहली बार उत्पत्ति रस यानी कि नारी का पर पुरुष से प्रेम दिखाना की स्थापना की है। दोहा चौपाई शैली में रचित यह ब्रज भाषा की एक और प्रौढ़ एवं मार्मिक रचना है, जिसका उद्देश्य हरि भक्ति का प्रचार करना था। अब बात करेंगे प्रेम विलास प्रेमलता की कथा इस रचना की, जिसका रचना काल रहा 1556 ईस्वी।
इस रचना का प्रारंभ जनाए नमा से हुआ है एवं इसका रचना स्थान लाहौर है। इसके रचनाकार जैन श्रावक जटमल है। इस प्रेम काव्य में नायक नायिका का प्रेम प्रत्यक्ष दर्शन से उत्पन्न होता है और फिर दोनों गुप्त रूप से विवाह करके भाग जाते हैं। वाह, प्रेम विलास प्रेमलता की यह कथा थी। अब बात करेंगे चिताई वार्ता, जिसका रचना काल रहा 1590 ईस्वी। नारायण दास ने इतिहास और कल्पना के मिश्रण से चिताई देवगिरी के राजा रामदेव की कन्या तथा ढोल समुद्रगढ़ के राजकुमार के प्रणय की गाथा चिताई वार्ता में प्रस्तुत की है। इसका कथानक पद्मावत से प्रभावित है। दोहा चौपाई की शैली में रचित इसकी भाषा राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा है। ठीक है, चिताई वार्ता की। अब दूसरी माधवा नल काम कंदला, जो 1584 ईस्वी में रची गई, कवि आलम ने इसकी रचना की है। और इस प्रेमाख्यान में नायक नायिका के कई जन्मों की कथा न कहकर केवल एक ही जन्म की कथा का मार्मिक एवं सरस वर्णन किया है कवि आलम ने। ठीक है, कवि आलम ने। माधवा नल काम कंदला में क्या देखते हैं हम? बस यही है जो पहले भी मैंने बताया है कि इसका रचना काल रहा 1584 ईस्वी, इसके रचनाकार आलम और भाषा इसकी अवधि रही। अब बात करेंगे उस्मान की चित्रावली के बारे में। ठीक है, इसकी रचना की इन्होंने 1613 ईस्वी में। जहांगीर के समकालीन इसके रचनाकार उस्मान, इनका उपनाम था मान। ठीक है, क्या? उस्मान जो थे जहांगीर के समकालीन थे और इनका उपनाम मान था। शाह निजामुद्दीन चिश्ती की शिष्य परंपरा में ये हाजी बाबा के शिष्य थे। ठीक है, इन्होंने चित्रावली की रचना की। चित्रावली के आरंभ में शाह निजामुद्दीन, हाजी बाबा और जहांगीर की इन्होंने प्रशंसा की है। इसमें सुजान जो नेपाल के राजकुमार हैं तथा चित्रावली जो रूपनगर की राजकुमारी है, इनके प्रेम का वर्णन किया गया है। छंद योजना कड़वक है और 7 अर्धालियों पर एक दोहा है। अब बात करेंगे हम पुहकर कवि की रचना रस रतन के बारे में, जिसकी रचना की इन्होंने 1618 ईस्वी में। पुहकर कवि ने इसमें राजकुमारी रंभा तथा सोम के प्रेम का वर्णन किया है। ज्ञानदीप, जिसकी रचना हुई 1619 ईस्वी में। शेख नबी द्वारा रचित ज्ञानदीप में राजा ज्ञानदीप एवं रानी देवजानी की कथा है। ज्ञानदीप जहांगीर के समकालीन थे। शुक्ल जी ने लिखा है कि ज्ञानदीप से सूफी कवियों की प्रचुरता एवं प्रेम गाथा की परंपरा समाप्त समझी जानी चाहिए। ठीक है, अब बात करेंगे हंस जवाहिर की। हंस जवाहिर की रचना कासिम शाह ने 1731 ईस्वी में की है। बाराबंकी निवासी कासिम शाह ने राजा हंस और रानी जवाहिर की कथा को लेकर हंस जवाहिर सूफी काव्य लिखा है। ये दिल्ली के बादशाह मोहम्मद शाह के समकालीन थे। कौन? कासिम शाह। ठीक है, याद रखना है। इंद्रावती, जिसकी रचना की 1744 ईस्वी में और अनुराग बांसुरी 1764 ईस्वी में। दिल्ली बादशाह मोहम्मद शाह के समकालीन नूर मोहम्मद ने इंद्रावती में कालिंजर के राजकुमार राजकुंवर और आगमपुर की राजकुमारी की प्रेम गाथा का वर्णन किया है। शुक्ल जी ने इंद्रावती को सूफी पद्धति का अंतिम ग्रंथ माना है। नूर मोहम्मद ने अनुराग बांसुरी की भी रचना की थी। नूर मोहम्मद ने फारसी में रौजतुल हकायक नामक एक ग्रंथ लिखा। नूर मोहम्मद फारसी के कवि थे एवं कामयाब नाम से शायरी करते थे। तो इस तरह नूर मोहम्मद की रचना रही है इंद्रावती और अनुराग बांसुरी। याद रखना है, अक्सर परीक्षा में पूछी जाती है। रामचंद्र शुक्ल ने अनुराग बांसुरी को कई दृष्टियों से एक विलक्षण रचना माना है, जैसे भाषा का अन्य सूफी रचनाओं से बहुत अधिक संस्कृत गर्भित होना, हिंदी भाषा के प्रति मुसलमानों के किनारापन का भाव, ठीक है, चौबाइयों के बीच दोहे न लिखकर बरबे का प्रयोग करना, सारी कहानी और सारे पात्रों का रूपक होना इत्यादि। नूर मोहम्मद को हिंदी भाषा में कविता करने के कारण अनुराग बांसुरी में जगह जगह यह सबूत देना पड़ा था कि वे इस्लाम के पक्के अनुयायी हैं। अब बात करेंगे जॉन कवि की प्रेमाख्यानक काव्य की। 17वीं सदी के मध्य में जॉन कवि हुए जिन्होंने सर्वाधिक प्रेमा काव्य लिखने का श्रेय प्राप्त किया है। उन्होंने कम से कम 78 काव्य ग्रंथों में 29 प्रेमाख्यानक काव्य लिखे हैं। इनमें से कथा रत्नावती, कथा कनकावती, ठीक है, और कथा कमलावती तथा कथा मोहिनी, कथा नल दमयंती, कथा कलावंती, कथा रूप मंजरी, कथा कलंदर, कथा पिंजरशा, साहिबजादे व देवलते इत्यादि मुख्य हैं। जॉन कवि पहले हिंदी के कवि हैं जिन्होंने फारसी प्रेमाख्यान की ओर ध्यान देते हुए फारसी के लैला मजनू की तर्ज पर ग्रंथ लैला मजनू की रचना की। ये शेख मोहम्मद चिश्ती के शिष्य थे और इनकी भाषा राजस्थानी प्रभावित ब्रज भाषा है। नेक्स्ट सूफी रचना है हमारे सामने नल दमयंती कथा। सूफी काव्य मुसलमान कवियों द्वारा ही लिखे गए केवल एक हिंदू पंजाबी
कवि सूरदास ने नल दमयंती कथा लिखी है। नल दमयंती को लेकर नरपति व्यास ने नल दमयंती यानी कि 1625 ईस्वी और मुकुंद सिंह ने नल चरित्र 1641 ईस्वी शीर्षक से प्रेमाख्यान काव्य लिखा है। ठीक है, वैसे तो जितने भी सूफी कवि रहे वो सारे के सारे क्या रहे, मुसलमान रहे, लेकिन यह जो सूरदास हैं जिन्होंने नल दमयंती लिखी ये कैसे थे, पंजाबी थे। ठीक है, अन्य सूफी काव्य जैसे कि आलम शाह के समकालीन कवि शेख निसार, इनका वास्तविक नाम गुलाम अशरफ था। इन्होंने यूसुफ जुलेखा, ख्वाजा अहमद ने नूरजहां, शेख रहीम ने भाषा प्रेम रस, कवि नसीर ने प्रेम दर्पण 1917 ईस्वी में शीर्षक से प्रेम काव्य लिखा है सूफी काव्यों के अंतर्गत। ठीक है ना। संतों का प्रेमाख्यानक काव्य 16वीं सदी के संत कवि धरनीदास द्वारा रचित प्रेम पगास, 17वीं सदी के संत दुखहरण दास कृत पुह पावती तथा नंददास की रूप मंजरी प्रेम कथानक काव्य हैं। तो ये बातें भी आपने याद रखनी है, ये संतों के प्रेमाख्यानक काव्य हैं। ठीक है, हमने देखा सूफी काव्य, सूफी रचनाकार, सूफी संप्रदाय, आखिर यह सब क्या था, तो इन सब के बारे में हमने जाना। अब हम दोबारा से निष्कर्ष के तौर पर क्या देखेंगे, सूफी काव्य की विशेषताएं देखेंगे कि सूफी मुसलमान कवि रहे और मसनवी शैली पर इन्होंने रचनाएं की। प्रेम गाथाओं का नामकरण इन्होंने नायिकाओं के आधार पर किया और अलौकिक प्रेम की इन्होंने व्यंजना की है। कथा संगठन एवं कथानक रूढ़ियों का इन्होंने काव्य में प्रयोग किया है और नायक नायिका चरित्र चित्रण में एक जैसी पद्धति अपनाई है। ठीक है, लोक पक्ष एवं हिंदू संस्कृति का चित्रण इन्होंने अपनी रचनाओं में किया है। श्रृंगार रस की प्रधानता देखने को मिलती है। किसी संप्रदाय का इन्होंने खंडन मंडन नहीं किया, अर्थात इसका अभाव पाया जाता है इनके काव्य में। अवधी भाषा का प्रयोग तथा क्षेत्रीय बोलियों का भी प्रभाव रहा है सूफी काव्य में। जैसे कि गुरु का नाम रहा सैयद अशरफ और शेख मोहिदी। तो ये था आपका संपूर्ण सूफी काव्य जिसमें प्रेम के पीर कवियों ने अपनी फकीरी से प्रेम का निरूपण किया। इसमें हमें रहस्यवादी भावना देखने को मिलती है, विरह की साधना देखने को मिलती है और इन्होंने ऐसी भक्ति की, प्रेम की और ईश्वर को पाने का मार्ग बताया। सूफी काव्य के अनुसार हमने यह सब जाना। इसका संपूर्ण संक्षिप्त मूल्यांकन, आपको यह मूल्यांकन कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें और मिलती हूँ आपसे। नमस्कार।